अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ख्वाजा। आइए देखते हैं NNI न्यूज़ पर आज की ताज़ा तरीन खबरें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हज की सआदत हासिल करने के लिए तशरीफ लाएं। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स 32 साल सफर के तजुर्बात के साथ रखते सफर बांधे। इस साल रूह की पाकीज़गी और मग़फ़िरत का परवाना लिए उस सफर पर जो हमारे लिए ईमान की ताजगी का सबब बनता है। वजारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद से मंजूर शुदा अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स हैदराबाद इंडिया। आरामदा सफर के साथ हमारे मौल्लिम हमेशा रहेंगे आपकी खिदमत में। आइए अपनी जबीनों को रब्बुल आलमीन के दर पर झुका दें। इश्क व मोहब्बत का सफर हमारे साथ। बाएत्तेमाद नाम, जिम्मेदार इदारा, मुख्तलिफ पैकेजेस मुनासिब रेट पर दस्तयाब हैं। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। मालूमात के लिए कॉल करें। ट्रैफिक सिग्नल पर भीख न दें। सिग्नल पर भीख देकर भिखमंगों की हौसला अफजाई ना करें। जिम्मेदार शहरी बने और ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करें। तेरे आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मेरी तरह आपने भी सुन रखा होगा कि आंखें दिल की खिड़कियां होती हैं जो हमेशा ख्वाब बुनती रहती हैं। आंखें भी इतनी लाजवाब तख्लीक हैं कुदरत की, और कितनी बड़ी नेमत हैं कि इसी से दुनिया देखी जाती है और हर तरह का मुशाहिदा किया जाता है। अब ये आंखें कई अक़साम पर मुश्तमिल होती हैं। खूबसूरत, बादामी, गज़ाली, नशेली, नीमबाज, कत्थई, रोशन, पथराई, मुस्कुराती, रोती बिलकती, बोलती आंखें, तो किसी की हरामी आंखें। और भी कई अक़साम की आंखें हमें रोज़ाना दिखाई देती हैं, लेकिन एक आंख वो भी होती है जिसे दिल की आंख कहा जाता है। अगर वो खुल जाए तो हर चीज़ में खुदा नज़र आता है। खैर, आज हम बात करेंगे एक ऐसी आम सी लड़की की जिसकी आंखों ने उसे रातों रात मशहूर कर दिया। मेरी तरह आपने भी पढ़ा होगा कि दुनिया का हर शायर अपनी महबूबा की आंखों की तारीफ करता नजर आ जाता है। और ये हकीकत भी है कि इंसान की पूरी शख्सियत की आंखें अक्कासी करती हैं। आंखें अगर चमकदार, रोशन, शादाबी हों तो चेहरा खुद ब खुद खूबसूरत दिखाई देता है। जब आंखों के साथ खूबसूरती की बात आ ही गई है तो फिर यहाँ मोनालिसा का जिक्र भी जरूरी है। शायद आप जानते होंगे कि मोनालिसा कौन थी। लियोनार्डो डा विंसी एक मुसव्विर था, साथ ही ज्योमेट्री के इल्म का माहिर भी। ये एक ऐसा मुसव्विर था जिसके लिए नरगिस सदियों रोती है और जिसका सानी जमाने गुजरते चले जाते हैं नहीं पैदा होता। लियोनार्डो मुख्तलिफ और अजीब था, पैदाइश से मौत तक और शायद रहेगा। लियोनार्डो की मशहूर और आखिरी पेंटिंग सेंट जॉन द बैप्टिस्ट वही मॉडल बना और उसकी तस्वीर ने ही मोनालिसा को मुतनाज़िया बना डाला। मोनालिसा असल में कौन है, इसका असल जवाब आज तक तिश्ना तलब है। दावा किया जाता है कि मोनालिसा फ्लोरेंस की एक मशहूर और अमीर ताजिर की बीवी थी जिसके पास लियोनार्डो मुलाजिम था, जिसकी पेंटिंग को लियोनार्डो ने 16वीं सदी के शुरू में बनाया था। लेकिन बहुत से नाक़दीन का कहना है कि मोनालिसा की जिनसी पहचान धुंधली है। किसी जाविये से ये मर्द और किसी जाविये से औरत दिखाई देती है, लेकिन मोनालिसा की मुस्कुराहट आलम में ज़रबुल मसल बनी, लेकिन उसने साथ ही कुछ उलझनों को भी जन्म दिया। क्या वाकई एक आम सी मुस्कान है? मुस्कान है भी या नहीं? नाक़दीन को कभी ये मुस्कुराहट तंजिया लगती है और कभी अजीब व गरीब। तस्वीर में बैठी ये मोनालिसा खुश है या उदास, या पेंटर के सामने बैठे रहने से थक चुकी है? अपनी खुशी से तस्वीर बनवाने बैठी है या शौहर के हुक्म का शिकार है? खैर, इस ख्याली हसीना को तो हमने तस्वीरों में देखा है, लेकिन महाकुंभ का मेला इस साल ऐसा सजा कि बैठे बिठाए हमें कुंभ की मोनालिसा मिल गई। अगर आप भी इससे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको ले चलूंगा मध्य प्रदेश। खरगोन जिले के महेश्वर की रहने वाली ये लड़की अपनी आंखों की वजह से मशहूर हो गई है। अगर आपको इससे मिलना है तो गंदे नाले के साथ साथ सीधे चलना पड़ेगा। ये गली बाएं हाथ को मिलेगी। इस गली में सूरज कभी नहीं आया, लेकिन बदबू बहुत आती है जो बहुत हैरत अंगेज है।
अगर आप यहाँ रह जाएंगे तो ये बदबू गायब हो जाएगी। यहाँ रहती है कुंभ की मोनालिसा। एक बोसीदा मकान है, दरवाजे पर मैला चिकट बोरिया लटक रहा है। सहन कच्चा और नमदार है। एक चारपाई पड़ी है, एक तरफ चूल्हा है, उपलों का ढेर है। दीवार के साथ पकाने वाली हंडिया आपको दिखाई देगी। दरो दीवार से नमदार अंधेरा रिस रहा है। सामने दो संदूक एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। कोने में एक टोकरा उल्टा रखा है जिसके अंदर दो मुर्गियां बंद हैं। आपने यहाँ इस मिट्टी की मोनालिसा का घर देख लिया है, तो अब मैं आपको बता दूं कि ये बंजारा खाना बदोश कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है, जो कुंभ के मेले में माला बेचती है। खुले रास्ते में बोरियां बिछाकर यहाँ अजीब व गरीब माले रख देती है। यहाँ से गुजरने वाले अपनी पसंद की मालाएं खरीद कर अपने गले में डाल लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये मोनालिसा अपने कारोबार से खुश जरूर है, लेकिन गरीबी ने उसके चेहरे को गमज़दा कर दिया है। चेहरा खिंचकर भयानक हो गया है। आंखों के हल्के गहरे हो गए हैं और रुखसारों पर मौत की जर्दी छा गई है। इस पर किसी ऐसे बोसीदा मकबरे का गुमान हो रहा है जिसके गुंबद में दरारें पड़ गई हों। एक रोज अचानक यहाँ राजस्थान के जिले टोंक से ताल्लुक़ रखने वाले नेशनल अवार्ड याफ्ता मुसव्विर राधेश्याम मीना का गुजर हुआ, तो उन्होंने इस आम सी लड़की को देखा जो मेले में माले बेच रही है। इस सांवली सी नाजुक लड़की की सादगी को देखकर वो हैरान हो गए और उसकी एक तस्वीर बना डाली। कहते हैं फन इंसान के अंदरूनी एहसासात का अक्स होता है। ताहम उन्होंने अपनी पेंटिंग के जरिए न सिर्फ मोनालिसा की सादगी को अमर कर दिया, बल्कि अपनी हैरत अंगेज फनकाराना सलाहियतों का भी मुजाहिरा किया। सोशल मीडिया पर नजर रखने वाली गुनहगार आंखों ने जब कुंभ की मोनालिसा को देखा तो देखते ही रह गए। इंसान जमाल परस्त वाक़े हुआ है। जब से कायनात वजूद में आई है, हुस्न इंसान को मुतासिर करता आया है। इंसान की जमालियाती हिस्स आलम अरवाह में भी मौजूद थी। शायद इसीलिए जन्नत को बनाया गया, ताकि इंसान की जमालियाती हिस्स तस्कीन पा जाए। इंसान जन्नत में मौजूद था, फिर अपनी अज़ली तजस्सुस की बिना पर शजरे ममनुआ को खाकर ज़मीन पर सज़ा के तौर पर पटक दिया गया, और ये सज़ा हम आज तक भुगत रहे हैं। असलाफ की गलती की सज़ा। अब एक चेहरा हमारे सामने है जो इत्तेफाक से मंजर-ए-आम पर आया। देखते ही देखते मध्य प्रदेश की रहने वाली एक सांवली सी लड़की सोशल मीडिया पर इस तरह छा गई कि हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर सनोज मिश्रा की नज़र उस पर पड़ गई, जो पिछले 30 सालों से बॉलीवुड की गलियों की खाक छान रहे हैं और कोई अच्छी फिल्म बनाने से आज भी खासिर हैं, और फिल्मी हलकों में उन्हें बेवकूफ़ और बेतुकी फिल्में बनाने वाला डायरेक्टर कहा जाता है। खैर, मिश्रा ने जब कुंभ की मोनालिसा को देखा तो उसकी आंखों पर वो फिदा हो गए। सीधे मुंबई से मध्य प्रदेश आ गए, कुंभ की मोनालिसा से मिले, उनके ख़ानदान से मुलाकात की और कहा कि वो डायरी ऑफ मणिपुर नामी फिल्म में मोनालिसा को बतौर हीरोइन लेंगे। माहिदा हो गया है। गरीब डायरेक्टर मिट्टी की मोनालिसा से मिला और मिलते ही रुपया कमाना शुरू कर दिया, और केरला में एक दुकान की इफ्तिताही तकरीब में मोनालिसा को बुलाया गया तो मिश्रा खुद उसे हवाई जहाज से केरला ले गए। उसे वहाँ खूब नचाया गया, कमाया गया। आज मोनालिसा जी देखिए पहली बार मेरे साथ हवाई यात्रा कर रही हैं इंदौर से केरला के लिए। एक इवेंट में जा रहे हैं हम लोग। और क्या बताया गया था आपको हवाई जहाज में बैठने के लिए पहले? ऐसे बोल रहे थे कोई हमारी समाज में कि अब बैठोगे तो खून चेक करेंगे। खून चेक करेंगे? हाँ। क्यों? तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तो अभी भी डर लग रहा है क्या? अभी तो नहीं लगा, अब नहीं डरते? लेकिन चलेगा तो शायद डर लगेगा मुझे। 14 फरवरी को सारी दुनिया में योम आशिकान मनाया जाता है। इस मौके पर मुनक्कद की गई तकरीब में मिट्टी की मोनालिसा से कहा गया कि अवाम को इस दिन के मुताबिक मुबारकबाद दो। इसके पीछे खड़ी खातून जैसा कहती है, मोनालिसा भी वही दोहराती है। शायर और अदीब हमेशा से ही दुनिया से हटकर सोचते हैं। वो उस आंख से दुनिया के रोज़ो शब को नहीं देखते जिससे आम अफराद देखते हैं। तख्लीक़कार जब भी सोचता है वो अपने जुदागाना अंदाज़े फ़िक्र से ज़माने की मुखालिफत मोल लेता है। शायद इसीलिए मैंने कुंभ की मोनालिसा को मिट्टी की मोनालिसा कहा है।
जो अपनी खूबसूरत आंखों में बेइंतहा ख्वाब सजाए चमक दमक की दुनिया में कदम रख चुकी है, अचानक सड़क से उठकर फिल्मी पर्दे पर नमूदार होने के लिए मोनालिसा तैयार है और मिश्रा उसका साथ दे रहे हैं। अब जो फिल्म वो बनाने की बात कर रहे हैं वो बनेगी या नहीं ये कहना क़ब्ल वक्त होगा, और बनेगी तो चलेगी या नहीं इस बात को हम महसूस कर सकते हैं कि ये फिल्म नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ अच्छी अच्छी बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ रही हैं। तो ऐसे में आप कोई भी डायरी बना लो, उसका चलना मुमकिन नहीं। ऐसे में मोनालिसा का फायदा हो या ना हो, लेकिन मिश्रा जी के इन दिनों मजे हैं, खूब कमा रहे हैं। बॉलीवुड पर गहरी नजर रखने वालों का मानना है कि सनोज मिश्रा की तो चल पड़ी है, भूरी आंखों वाली कुंभ की मोनालिसा ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी है। 30 सालों से गुमनाम जिंदगी बसर करने वाला एक डायरेक्टर अचानक कुंभ के मेले से मोनालिसा उठा लाया और रातों रात मशहूर हो गया। लेकिन मोनालिसा ये समझ रही है कि वो सनोज मिश्रा की वजह से मशहूर हुई है। मिट्टी की मोनालिसा ऐसी ही होती है, उसे अपनी कदर नहीं होती। जिस दिन ये खुद को समझ लेगी तो उसी दिन वो अपने गांव लौट जाएगी। लोग कहते हैं तो ठीक ही होगा कि हर एक का अच्छा वक्त आता है, लेकिन वक्त उसके इख्तियार से बाहर हो जाए तो ऐसे वक्त से बचना ही इंसान के लिए बेहतर होगा। वरना मिट्टी की मोनालिसा जो कुंभ के मेले से फिल्मी दुनिया में कदम रख चुकी है, ये शेर दोहराती दिखाई देगी कि वक्त भी अच्छा नहीं है, वक्त भी अच्छा नहीं है, हाथ में टूटी घड़ी है।